नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और आपको पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप कम से कम समय में रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। और दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिए ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में वह कम से कम समय में रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल कर पाएँ और इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का उन्हें शॉर्ट ट्रिक पता चल सके। तो चलिए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका श्रृंखला से है। क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। एक श्रृंखला दिया गया है 13, 35, 57, 79 और 911। आप देख रहे हैं कि यह श्रृंखला एकदम बढ़ते हुए क्रम में है, यानी कि 13 से 35 हुआ है, 35 से 57 हुआ है, 57 से 79 हुआ है और 79 से डायरेक्ट 911 हो गया है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, इकाई व दहाई के अंकों को देखना है कि यह सम है कि विषम है। तो देखिए इसमें एक है, क्या है, विषम है। 1 से 3 हुआ है, यह भी विषम है। 3 से 5 हुआ है, यह भी विषम है। 5 से 7 हुआ है, यह भी विषम है और 7 से 9 हुआ है, यह भी विषम है। तो अगला क्या होगा, 9 से विषम होता है आपका 11, तो 11 हो जाएगा। अब इकाई के अंक को देखते हैं तो 3 से 5 हुआ है यानी विषम है और 2 बढ़ रहा है। फिर 5 से 7 हुआ है, 7 से 9 हुआ है, 9 से 11 हुआ है, तो अगला क्या होगा, 11 से 13 होगा। यानी कि 1113 किस ऑप्शन में देखिए, तो 1113 ऑप्शन नंबर ए में नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है तो बी भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी में नहीं है तो डी भी गलत हो जाएगा। तो 1113 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखे कि लगातार बढ़ते हुए क्रम में और डायरेक्ट छोटी संख्या से एकदम बड़ी संख्या बढ़ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सम और विषम का लॉजिक लगाना है और अपने आंसर को ला देना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, कैलेंडर से आपके 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा वार यानी कौन सा दिन होगा। तो दिया है 3 दिसंबर 2010, तो दिसंबर में कितने दिन होते हैं, तो दिसंबर में यदि बात करें दिसंबर की तो दिसंबर में 31 दिन होते हैं। 31 में 3 दिन जो है, तीसरा दिन दे दिया है कि शुक्रवार है, तो तीसरा दिन को क्या है, शुक्रवार है। ध्यान से समझिएगा, शुक्रवार है तो 31 में 3 घटा देंगे, कितना बचेगा, 28 बचेगा। यानी कि दिसंबर में कितना दिन बचे, तो 28 दिन बचे। फिर बोला है कि 3 जनवरी, तो दिसंबर के बाद जनवरी आएगा और 2010 के बाद फिर 2011 आ जाएगा। तो 3 जनवरी बोला है तो 28 में हम 3 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब जो 31 आ रहा है, इसी 31 को हम 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो सप्ताह होता है 7 दिन का होता है और प्रत्येक 7 दिन बाद हमारे जो डे हैं वही रिपीट होते हैं। तो 7 से यदि भाग करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा और बचेगा कितना, 3। जो शेष में बच रहा है उसे हम जो दिन दिया गया है उसी दिन में जोड़ देंगे। तो 3 आपका शेष में बच रहा है तो शुक्रवार में 3 जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा आपका शनिवार, 2 हो जाएगा आपका रविवार और 3 हो जाएगा आपका सोमवार। तो 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था तो 3 जनवरी 2011 को सोमवार होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आसानीपूर्वक विश्वास करता हूं कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कुट भाषा से पूछा गया है कि एक कुट भाषा में सेंट्रल को बोला है कि एक कुट भाषा में दिया गया क्वेश्चन है कि एक कुट भाषा में सेंट्रल को LARTNEC की तरह लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में सेमिनार को क्या लिखा जाएगा।
तो देखिए CENTRAL को क्या लिखा गया है, तो इसे लिखा गया है LARTNEC। तो इसे यदि आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ नहीं किया गया है, जो आपका सेंट्रल में शुरू में दिया गया है उसे लास्ट में कर दिया गया है, यानी कि जो अक्षर है उसे पलट दिया गया है। तो जो सी है इसे एकदम लास्ट में ले गया है, फिर ई को सी की देखिए आपका जो सी है ये आपके यहाँ आ गया है, फिर आपका ई आ गया है इधर, और यन फिर आ गया है, इसके बाद टी आर ए और यल, यानी कि जो शुरू में है उसे लास्ट में कर दिया है और जो लास्ट में है उसे शुरू में कर दिया है। तो सेम इसी लॉजिक से हम हल करेंगे किसको, तो सेम इसी लॉजिक से हल करेंगे हम सेमिनार को। तो क्या दिया है SEMINAR। अब बोला है कि इसका क्या हो जाएगा, तो जो लॉजिक इसमें लगा हुआ है उसी लॉजिक से हल करेंगे। तो इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ था कि शुरू को अंत में कर दिया था, जो शुरू है इसे अंत में कर देंगे और अंत को शुरू में कर देंगे। देखिए जो आपका अंत में आर है, इस आर को हम क्या करेंगे, पहले कर देंगे आर, फिर ये है तो ANIME, इसके बाद क्या है आपका ई के बाद यस। देखिए किस ऑप्शन में है RANIMES, तो आर से आपका एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझ आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर जो सी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका लुप्त संख्या से है। क्वेश्चन है कि दी गई विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको जब भी इस प्रकार क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना है, हम पहले वीडियो आपको बताए हैं कि जब भी लुप्त संख्या से क्वेश्चन पूछे तो आपको देखना है कि बड़ी संख्या किधर नजर आ रही है। तो यदि देखते हैं 10, 17, 8, 5, 3, 15, 6, 4 क्वेश्चन मार्क, 42, 68, 92, तो देखिए बड़ी संख्या आपका इधर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 10, 17 से 8 हुआ, छोटी संख्या हो गया। तो हम इसको इस तरफ से नहीं करेंगे, हम इसे ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, यानी 10, 5, 6 को क्या करेंगे 42 हो जाए। सेम उसी लॉजिक से 17, 3, 14 को क्या करें कि 68 हो जाए। जो लॉजिक इन दोनों में लगेगा उसी लॉजिक से 8, 15 को क्या करें कि 92 हो जाए। तो देखिए क्या करें, 10, 5, 6 को कि आपका 42 हो जाए। यदि इसे जोड़ देते हैं, देखिए ये 10, 5, 15, 5, 6, 21, 21 हो गया, और 21 को हम 2 से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 42, जो कि 42 आपका यहाँ मौजूद है, यानी कि जोड़ के 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब बीच वाला देखते हैं कि बीच वाला लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि जो लॉजिक इसमें लगेगा शुरू में सेम उसी लॉजिक से सभी जो है हल होने चाहिए। तो 17 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 में 14 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा, और 34 गुणे यदि 2 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा, जो कि आपका 68 यहाँ मौजूद है। तो हमको समझ आ गया कि लॉजिक क्या लग रहा है, इन तीनों संख्या को जोड़ के 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेम उसी प्रकार करेंगे, यदि इन दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, लेकिन दिया क्या है 92। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखिए कि हम 23 में कितना जोड़ दें कि उसमें फिर 2 का गुणा कर दें तो हमारा क्या आ जाए 92 आ जाए। तो यदि हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, 23 में 23 ही जोड़ देते हैं, इसके जगह पर यदि 23 कर देते हैं तो 23 में 23 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, और 46 का 2 गुणा कर देंगे 2 गुना तो क्या हो जाएगा 92, तो 92 यहाँ मौजूद है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा 46 हो जाएगा, यानी कि लॉजिक क्या लगा हुआ है कि तीनों संख्या को जोड़ के और 2 से गुणा कर देंगे, जो संख्या प्राप्त होगी उसे 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, बलवान कमजोर, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या दिया गया है कि इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, x y से बलवान है और y z से बलवान है, p q से बलवान है परंतु y से कमजोर है, q z से बलवान है, तो बताइए कि इन सभी में सबसे कमजोर कौन है। आपसे पूछा है सबसे कमजोर कौन है, लेकिन पूछ सकता है कि सबसे बलशाली भी कौन है। तो इसे कुछ नहीं करना है, जो बलवान है उसे ऊपर कर देंगे और जो कमजोर होगा उसे नीचे कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान समझिए क्या बोला है, x y से बलवान है, यानी जो x है y से बलवान है तो y क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। फिर बोला है कि y z से बलवान है, यानी जो y है यह z से बलवान है, तो z से बलवान है तो y क्या हो जाएगा z के ऊपर हो जाएगा, तो z क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा। फिर देखिए क्या बोला है, p q से बलवान है परंतु y से कमजोर है, यानी जो p है q से बलवान है लेकिन y से कमजोर है, यानी कि y के नीचे क्या हो जाएगा
P हो जाएगा। और Q से क्या है, बलवान है, Q से बलवान है परंतु Y से कमज़ोर है, तो Y से कमज़ोर यानी कि Y के नीचे हो जाएगा। और बोला है कि Q Z से बलवान है, यानी जो Q है Z से बलवान है, यानी कि Z के ऊपर क्या होगा, Q होगा। इस Z के ऊपर क्या होगा, Q होगा। तो बताइए कि इन सभी में सबसे कमज़ोर कौन है। अब इसे हम यदि अच्छे से बनाएं तो Y के बाद X के बाद Y, फिर P, इसके बाद Q और इसके बाद आपका Z, इस प्रकार का आपका बनेगा। तो बोला कि सबसे कमज़ोर कौन है, तो सबसे कमज़ोर की बात करें तो सबसे नीचे कौन है, तो Z है। तो सबसे कमज़ोर कौन हो जाएगा, Z। तो Z किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछ दे कि सबसे बलशाली कौन है, तो सबसे बलशाली आपका X है। और बीच में कौन है, तो बीच में आपका P है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सबसे कमज़ोर कौन है, आप पूछ सकता है सबसे बलशाली कौन है, और पूछ सकता है कि बीच में कौन है। तो यह भी क्वेश्चन आपको बनना चाहिए कि सबसे बलशाली की बात कर रहे हैं तो X हो जाएगा, और बीच की बात करें तो P हो जाएगा। और जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे कमज़ोर कौन है, तो सबसे कमज़ोर आपका Z है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।